रविवार को सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी पहुंची नूंह जिला के गांव सिकरावा में। आपको बता दें कि सिकरावा गांव पहुंचने पर सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी जी का नूंह जिला से कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष मुबीन खान तेड़िया व मेवात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मकसूद खान सिकरावा और नूंह जिला से कांग्रेस के प्रवक्ता जाहिद एडवोकेट और सैकड़ों लोगों ने सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी जी का फूल मालाओं से स्वागत किया। देखिए आप इस पूरी रिपोर्ट को। जनता की आवाज मेवात टीवी न्यूज रूम से इखलास खान की रिपोर्ट। कहते हैं कि हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं मोदी को। मैं कहती हूँ मैं मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानता। मेरे लिए मोदी वो मुख्यमंत्री है जिसके रहते गुजरात में 2000 लोगों का कत्ल था। मैंने गुजरात का चप्पे चप्पे पे काम किया है। जब गुजरात जल रहा था तो पूरे गुजरात में जा के मैंने 38 ऐसी औरतों के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे जिनके साथ सामूहिक बलात्कार। उस टाइम संसद में जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था गुजरात में 3 बलात्कार। 2002 में कम से कम भी तो 350-400 औरतों के साथ बलात्कार। क्योंकि जिन 38 लोगों से औरतों से मैंने बात की, सबने मुझे बताया कि उनकी आंखों के सामने 8-10 और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा। तो मैं उसकी गवाह हूँ। इसलिए मुझसे कोई कहे कि मोदी से कोई विनती कर दो, मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश के लिए कलंक है वो कभी दोबारा जीत के ना आए। हमको पूरी अपनी ताकत लगानी है कि इस बार ये सरकार, मोदी और अमित शाह की सरकार, बीजेपी की सरकार ये लौट के नहीं आए। क्योंकि अगर ये लौट के इस बार आ गए तो हमारा संविधान जाएगा, हमारा बोलने का अधिकार, हमारे कपड़े पहनने का अधिकार, हमारा खाने का अधिकार। अभी तो फ्रिज में घुस के देख रहे हैं कि फ्रिज में क्या रखा है। दादरी में तो एक इंसान को इन्होंने लिंचिंग की तरह गाय के नाम पे यहाँ कितने लोगों को मारा जाता है। हम क्या खाएं, क्या पहने, किससे हमारे बच्चे शादी करें, हर चीज के ऊपर इनका पहरा। रोमियो स्क्वाड छोड़े हुए यंग नौजवानों के पीछे कि कोई अपनी मर्जी से घूम ना पाए। तो इस तरह की सरकार का हम क्या करें जिन्होंने पूरे मुल्क को तबाह कर। इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है इस देश का सबसे अहम इलेक्शन है। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्योंकि हमारी तो मैं 67 साल की और अभी थोड़े महीनों में 68 साल की हो जाऊंगी, 68 ईयर्स। तो मुझे तो और 5-7 साल में और लड़ूंगी। लेकिन मैं आज की तारीख में इसलिए घूम रही हूँ गली गली क्योंकि मुझे इसका डर है कि जो हिंदुस्तान मुझे विरासत में मिला, हमको एक ऐसा देश विरासत में मिला जहाँ भाईचारा हो, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ एक संविधान हो, जहाँ कानून हो, जहाँ पे हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बराबरी का अधिकार मिले। क्या हम ऐसा देश छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए? कम से कम हम नहीं चाहते कि हम ऐसा देश छोड़ के जाए जहाँ सिर्फ मारकाट हो, जहाँ पे नफरत हो, जहाँ पे गंदगी हो। हम ऐसा देश छोड़ के जाना चाहते हैं जो देश हमें गांधी और नेहरू से मिले और भगत सिंह से मिले। इसीलिए हम जाके सब लोगों से गुजारिश करते हैं और आपसे भी यही गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में इनको बनाइए। ये तो इन्होंने कहा भाई ने कि मेवात का सारा वोट जो है वो गठबंधन को ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मेवात में एक बड़ा सेक्शन है जो अनपढ़ औरतें ऐसी हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलती। इसलिए आपको घर घर में ये समझाना जरूरी है कि जब आप बूथ के अंदर जाएंगे, आपका पहले नाम लिखा जाएगा, आपका कार्ड चेक होगा, आपकी उंगली के ऊपर इंक का निशान लगाया जाएगा। जो व्यक्ति आपकी उंगली पे इंक का निशान लगाता है उसका काम होता है ईवीएम को ऑन करना। वो अपनी जगह से ही बटन दबाता है, तब ईवीएम पे वोट पड़ सकता है। ये शिकायत कई जगह से आई है कि बटन ही नहीं दबाया। जहाँ पे इनके लोग बैठे हुए थे सरकार के, उन्होंने बटन ही नहीं दबाया, ईवीएम ऑन ही नहीं। तो कोई पढ़ा लिखा है तो शोर मचा देगा। अगर अनपढ़ व्यक्ति है, उसे नहीं पता है, तो वो सिर्फ बटन दबा के आ जाएगा कि मैंने वोट दे दिया और वोट पड़ेगा। इसलिए ये बात आप हर अपने गाँव में सब लोगों को बताएं। दूसरी बात ये कि जब आप बटन दबाएंगे, आपने कहा कि यहाँ गठबंधन के कैंडिडेट कांग्रेस के, जब आप हाथ पे बटन दबाएंगे तो उसके सामने बत्ती जलनी चाहिए। बत्ती कहीं और नहीं जले, पता चले
बीजेपी पे जल गई या नोटा पे जल गई या कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है वहां जल गई, अगर कहीं बत्ती और जल रही है इसका मतलब मशीन खराब है। और साथ में वीवीपैट की एक मशीन होती है जिसमें पर्ची दिखाई देती है, तो आपकी बत्ती और पर्ची दोनों पे हाथ का निशान होना चाहिए। अगर कहीं और जल रही है तो आप उंगली मत हटाइए, उंगली को वहीं रखिए, अधिकारी को बुलाइए और उससे कहिए ये मशीन खराब है, इसको बदलो, और उनको बदलना पड़ेगा। आप गरीब मुख्यमंत्री आज सोशल एक्टिविटी सबनम हाशमी जी आपके निवास स्थान पर आई है, क्या क्या लोगों से अपील करके गई चुनाव को लेकर? देखो, हमारी बहन पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और खास तौर पे मेवात की आवाज़ को बहुत ऊपर तक उठाया है। दिल्ली से लेके और नेशनल मीडिया तक, नेशनल लेवल पर उन्होंने मेवात की हक की आवाज़ को बुलंद करती रही है। आज वो मेवात वासियों को सिकरावा, जिसे घासेड़ा और माड़प सिकरावर और अगला गांव सिंगार में वोटरों से, आम वोटरों से मिलकर उन्हें वोट करने के लिए उत्साहित किया है और लोगों से कहा है आप पार्टी, गठबंधन पार्टी के लिए वोट करें और देश के लिए वोट करें, ताकि देश में नया बदलाव आया हो। पिछली सरकार ने 10 साल में अब तक कुछ भी नहीं किया। पिछले कार्यकाल कांग्रेस से जो पिछले कार्यकाल में काम हुए थे वो इन 10 सालों में काफी कुछ देश बिछड़ गया है और इसलिए ताकि सरकार बदले, हमारी ओर से सरकार बदले, तो ताकि विकास जो पिछला रह गया था वो विकास की गति तेज हो, इसलिए वोटरों को उत्साह, उसमें जोश भरने के लिए आज सबनम बहन यहाँ पहुंची थी और लोगों से वोट के लिए अपील की थी। अध्यक्ष साहब, क्या लगता है अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार का जो नारा देकर आ रही है, क्या गठबंधन आपका उसको उपहार करेगा? बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह से लगातार जमीन से जुड़कर वो मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ में हमारे पूरा शीर्ष नेतृत्व लगातार कैंपेनिंग कर रहा है और ये तो मोदी जी और बीजेपी पार्टी का झूठ बोलने का, 10 सालों से उन्होंने झूठ बोलने का जो एक संकल्प ले रखा है, जो उनके घोषणा पत्र में भी झूठे संकल्प है, संकल्प पत्र उन्होंने बनाया है, जो झूठे वादे उन्होंने किए हैं। इसी तरह इन्होंने अब से पहले हरियाणा विधानसभा में भी यही कहा था कि 75 पार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन 40 पे सिमट कर वो रह गए थे। अब की बार वो जो राहुल जी ने क्या है कि 200 पे वो सिमट रहे थे, लेकिन अब वो 150 पे आ गए हैं और वो 150 के 2-3 चरण और बाकी हैं। नजदीक चुनाव आता जाएगा, यहाँ पे ये चरण समाप्त होते जाएंगे, वो 150 पे क्या 100 पे सिमट जाएंगे। गुरुग्राम लोकसभा से राजगोपाल को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में 25 मई को मतदान होने की अपील करोगे मेवात को लेकर? मेवात की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि ये जो चुनाव है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। तो बीजेपी की सरकार शुरू से ही संविधान को खत्म करना चाहती है, जिससे आम आदमी के जो अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे। चुनाव में जो वोट डालने का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा और जो बीजेपी के जो तानाशाही है, जो अभी उस पर थोड़ा बहुत संविधान की वजह से रोकथाम है, वो खत्म हो जाएगी। पूरा देश में तानाशाही चलेगी, अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपके लिए एक न्याय पत्र लेकर आई है लोगों के लिए। वो न्याय पत्र ये कहता है कि जो घर की महिला है, जो गरीब महिला है घर की, उसको हर महीने 8,500 रुपये, साल का 1 लाख रुपये गृहिणी को उसके खाते में डाल दिया जाएगा। इस तरह हर साल 5 साल में 5 लाख रुपए एक गरीब महिला को दिया जाएगा, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है और आप गरीब है और आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप लोन लेके उसको पढ़ाते हैं, तो आपका लोन माफ कर दिया जाएगा, जो एजुकेशन लोन होता है।